लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें एक टॉपिक था स्पोरोपोलेनिन, जो एग्जाइम बनाता है। स्पोरोपोलेनिन से एग्जाइम बनती है। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फंक्शन है? ये जो है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। ये हायर टेम्परेचर भी झेल सकता है, कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर। एसिड और बेस में भी प्रोटेक्टेड रहता है। एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। जो स्पोरोपोलेनिन है, जो कि एग्जाइम बनाता है, उसके बारे में बात करें। द पोलन ग्रेन whose exine is made up of sporopollenin can be preserved as fossils। जिन पोलन ग्रेन्स की बाहरी परत जो है एग्जाइन से बनी होती है, पोरोपोलेनिन से, उनको एज अ फॉसिल भी प्रिजर्व किया जाता है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाई पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व एज अ फॉसिल। तो आपको लिखना है स्पोरोपोलेनिन की वजह से, जो कि एग्जाइन बनाता है पोलन ग्रेन के सबसे बाहर वाली लेयर। क्यों? क्योंकि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है, एसिड बेस में भी प्रोटेक्टेड रहता है, और एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्पोर। जम्पोर का क्या फंक्शन है? इट इज अ पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन वेयर एक्साइन इज एब्सेंट। सी, ये है माइक्रोस्पोर, ये है इंटाइन, ये है एक्साइन। कहीं कहीं पे एक्साइन एब्सेंट है, तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं? इन पोर्स को जम्प पोर बोलते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ पोलन ग्रेन वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, और जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। आगे हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। ये पिस्टल है, ये एंथर है। तो इससे जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो स्टिग्मा पे आके स्टिक होते हैं, और ओवरी तक मेल गैमेट्स पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जो पोलन ट्यूब बनती है, वो इसी जम्प पोर से बनती है। तो जम्प पोर क्या हेल्प करता है पोलन ट्यूब बनाने में, और मेल गैमेट को कैरी करता है ओवरी तक। फिर हमने पढ़ा था टैपेटम के बारे में। इसका क्या फंक्शन है? नरिशमेंट। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे इनर लेयर थी माइक्रोस्पोरेंजिया की। ये स्पोरोपोलेनिन भी सिक्रीट स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। उसके बाद इट सिक्रीट ऑयली सब्सटेंस दैट फॉर्म अ कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है, उसके चारों ओर ऑयली सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है टैपेटम। तो जो ऑयली सब्सटेंस है, वो क्या हेल्प करता है इंसेक्ट को कैरी करने में? पोलन ग्रेन इंसेक्ट कैरी करते हैं। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंच जाता है इंसेक्ट से, क्योंकि उसके ऑयली सब्सटेंस होता है बाहरी लेयर में। किसकी वजह से? टैपेटम की वजह से। इट सिक्रीट स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग कंपैटिबिलिटी ऑन स्टिग्मा। यही है जो एंजाइम सिक्रीट करता है पोलन ग्रेन के लिए, ताकि पता चले कि ये पोलन ग्रेन इस पिस्टल से रिप्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इनकम्पैटिबल है या कंपैटिबल है। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। इसमें भी माइक्रोस्पोरेंजिया का जो टेट्रेड हमने पढ़ा था, कि लास्ट में जो टेट्रेड बन रहा था, जिसमें जर्मिनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बन रही थी, तो टेट्रेड जो है, उनके भी टाइप्स हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकोस्टे डिकोस्टेट, लीनियर एंड टी शेप्ड। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होते हैं। टेट्राहेड्रल जो होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल का। तीन तो सामने विजिबल है, एक पीछे की तरफ लाई करता है। इसके पीछे ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इजीली समझ आता। तीन तो आगे विजिबल है, एक पीछे होता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस टेट्राहेड का। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है? ये स्ट्रक्चर बनता है। डिकोसेट में, इसमें भी अगेन एक पीछे की साइड है। लीनियर में, लीनियर में ये स्ट्रक्चर होता है, लाइन वाइज होते हैं। और टी शेप में ये स्ट्रक्चर होता है। तो इनको एक्सप्लेन कैसे करना है? ये तो होते हैं डाइकोट्स में, ये होते हैं मोनोकॉट्स में, ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। इसके बारे में कोई खास पॉइंट है नहीं, तो ये लिखना है कि अरेंज इन अ प्लेन, ईच प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये लिखना है। उसके बाद लीनियर में क्या है?
लिनियर में अरेंज इन अ सिंगल रो, माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज इन अ सिंगल रो। उसके बाद है टी शेप, टी शेप में क्या लिखेंगे, आर अरेंज इन अ हॉरिजॉन्टली एंड टू आर वर्टिकली, दो हॉरिजॉन्टल है और दो ही वर्टिकल है, ये लिखना है। उसके बाद आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है। सी स्पोरो स्पोरेंजिया, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा था, ये मेल से रिलेटेड है, ये फीमेल से। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, पिस्टल, ये होती है ओवरी। इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्पेल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो हम हाईलाइट करके बनाएंगे। ये ओवल शेप है, एम्ब्रियो सैक, इसके बाहर लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये है एम्ब्रियो सैक, ये है इंटेगुमेंट, ये इनर और ये आउटर। इंटेगुमेंट क्या होता है, बाहर वाली बॉल को बोलते हैं इंटेगुमेंट। और इसमें दो एंड होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर होता है ऐसे जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये है चिजल एंड, चिजल एंड, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनर आउटर इंटेगुमेंट तो याद आ जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सैक इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, ऊपर वाले एंड को चिजल, नीचे वाले को माइक्रोपाइल। कैसे याद कैसे रखेंगे, ये देखो एम फॉर्म हो रहा है तो ये माइक्रोपाइल एंड है, चिजल एंड में यहाँ सी फॉर्म हो रहा है, ये चिजल एंड है। ठीक है, उसके बाद जहाँ से एंट्री होती है ये है हीलियम, इस ट्यूब को बोलते हैं फ्यूनिकल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मेगास्पोरो स्पोरेंजिया कैसे बनते हैं, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे थे, इसमें मेगास्पोरेंजिया बनेंगे। तो गाइनीशियम, इसको पूरे को गाइनोशियम बोलते हैं, ये जो सेक्शन है। Pistil represent female reproductive unit of flower. It may consist of monocapillary, bicarpillary or tricapillary or multicarpillary ovary. चार टाइप की ओवरी होती है, उसमें मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल, इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो ओव्यूल कैसे बनेगा, arises from the placenta and is attached to the placenta by short stalk like structure। ये इसको ओव्यूल बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया हीलियम, यहाँ से ये फ्यूनिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया था पहले, ये ओवरी से अटैच होता है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच होता है ओवरी, ओव्यूल, और इस पूरे को बोलते हैं ओवरी। ओव्यूल ओवरी से फ्यूनिकल से अटैच होता है। और फ्यूनिकल के बारे में लिखेंगे शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। उसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कौन सा था, मेल वाले में फिलामेंट, फिलामेंट जो पढ़ा था हमने। तो जंक्शन बिटवीन, हीलियम के लिए क्या लिखेंगे, जब जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज हीलियम व्हिच रिमेन्स shear on the surface of seed, सीड के सरफेस पे होता है। तो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल्स ऑन इट्स इनर साइड, न्यूक्लियस, इसके अंदर मास ऑफ सेल होती है बहुत सारी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कोकोनट में पढ़ा होगा न्यूक्लियस, बहुत सारी सेल्स होती है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ओव्यूल रिमेन्स सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव लेयर्स, पूरा अगर इसको डिस्क्राइब करना है, चिजल एंड अपर एंड को बोलते हैं, लोअर एंड को माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। दो लेयर्स होती है, इनर इंटरक्यूमेंट, आउटर इंटरक्यूमेंट। टिप को माइक्रोपाइल एंड बता दिया था। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट लाइज जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड इज चिजल एंड। ये पूरा ऐसे डिस्क्राइब करना है, किसको, ओव्यूल को, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ, पहले तो डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है, मिल गया मेरे को, उसमें बना था माइक्रोस्पोर जो मिल गया था फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अगेन एमएमसी है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसमें मेगास्पोर मदर सेल है। और जो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस।
तो इसका प्रोसेस क्या है? वन ऑफ द सेल एट द माइक्रोपाइल एंड, जो माइक्रोपाइल एंड था नीचे वाला, ये जो एंड बनाया था हमने, ये यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होगी, वन ऑफ द सेल एट द माइक्रोपाइल एंड एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड बिकम इनलार्ज दैट एक्ट एज एमएमसी। नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, वो न्यूट्रिएंट लेगी और एक लार्ज सेल फॉर्म करेगी जिसको बोलेंगे एमएमसी, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। ये नहीं, उसके बाद उसमें फर्स्ट मेयोटेट डिवीजन होगा, जैसे उसमें हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगी टू सेल में, जिसको मेगास्पोर डैड भी बोलते हैं। फिर ये फर्दर सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा? 4 सेल स्टेज आ जाएगी, 1 2 3 4। क्या बन गया? मेगास्पोर टेट्राएड। वहां क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर टेट्राएड, लास्ट वीडियो में पढ़ा ही होगा। फिर इसमें फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल स्टेज 8 यूक्लिडेटेड फीमेल गैमेटोफाइट। इसके आगे का प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्वेश्चन नहीं आते जितने मेगास्पोरोजेनेसिस आते हैं। तो ये 4 सेल स्टेज कैसे आ गई? माइक्रोपाइल एंड से एक सेल न्यूट्रन लेके इनलार्ज हो गई और कन्वर्ट हो गई मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से 2 सेल स्टेज में आ गई मेगास्पोर डायड में। फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ 4 सेल स्टेज, आगे की कहानी। सी, फिर एक मेगास्पोर है, ये हमारा ओव्यूल है। अब क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हुआ था, दो मियोटिक डिवीजन हुए थे। एक मियोटिक डिवीजन में 2 सेल स्टेज हुई थी, सेकंड मियोटिक डिवीजन में 4 सेल स्टेज हुई थी, फिर उसमें से एक अलग हुई थी, उसके आगे की कहानी है ये। फिर इसमें क्या होगा? पहले मियोटिक डिवीजन हुए थे दो, अब माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन होंगे तो 2 सेल फॉर्म हो जाएगी, एक यहाँ एक यहाँ, एक चेजल एंड पे। ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में। ये माइक्रोपाइल एंड पे 2 सेल बन गई एट ईच पोल। फिर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। सक्सेसिव क्यों? यहाँ पे भी डिवीजन होगा और यहाँ पे भी डिवीजन होगा, दोनों में डिवीजन होगा, तो क्या होगा? 4 सेल स्टेज बन जाएगी दोनों में। यहाँ पे 4 सेल, 1 2 3 4, 4 सेल स्टेज हो गई। अब क्या होगा? अब रियल स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारा ओव्यूल है, यहाँ पे 3 सेल्स ऐसे अरेंज हो जाएगी और यहाँ पे 3 सेल ऐसे अरेंज हो जाएगी, और दोनों साइड से जो एक एक सेल है वो बीच में आके डिप्लॉइड सेल बना देगी, 2 एंड स्ट्रक्चर। चेज़ल एंड पे जो सेल्स 3 अरेंज होगी उनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी होगी क्योंकि वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है कि पहले मियोटिक डिवीजन हुआ था, फिर मियोटिक डिवीजन हुआ था सेकंड, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ था, फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन, उससे ये स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद चेज़ल एंड पे 3 सेल्स अरेंज हुई है, उनको एंटीपोडल सेल्स बोला है। माइक्रोपाइल एंड पे इस सेल को तो बोलेंगे एग सेल, और इन दोनों सेल को बोलेंगे सिनर्जिड्स, जिनको कंबाइनली बोलते हैं एग एपरेटस। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होगा वायर्ड एग, इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। और इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 सेल स्टेज में ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर, और इनमें जितना भी नाम है वो याद होने चाहिए आपको। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें गैमेट्स फीमेल गैमेट है, गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब बढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजेनेसिस पढ़ लिया, मेगास्पोरेंजिया से नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है? जो मेगास्पोर बना और जो माइक्रोस्पोर बना, मींस मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों कंबाइन होंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। प्रोसेस क्या है? सी, फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा।
जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेशन जैसे मैंने बोला था एग्जाइम से पोलन ट्यूब बनेगी ओवरी तक, तो वही है एज पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये सेल्स है, तो यहाँ पे लैंड हुआ पोलन ग्रेन। फाइन, इट स्टिक्स टू स्टिग्मा बाय स्टिकी म्यूसिलिनजेनस सब्सटेंस, पहला स्टिक होगा ऑन पिस्टल। इफ द पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल देन ओनली जर्मिनेट, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फर्स्टली तो कंपैटिबल होगा, कंपैटिबल नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, कंपैटिबल है तो देन पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स, पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी फ्रॉम जर्म पोर, जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है उसको बोला था जर्म पोर, वहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। उसके बाद सेवरल एंजाइम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जो भी एंजाइम प्रेजेंट है स्टिग्मा पे फैसिलिटेट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, वो हेल्प करेंगे पोलन ट्यूब बनने में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एंजाइम है, एग्जाम्पल क्यूटिनेस डिसॉल्व द क्यूटीन प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटीन, क्यूटिनेस एंजाइम क्या करता है इस लेयर को हटाता है और पोलन ट्यूब बनने में हेल्प करता है, यहाँ से डिसॉल्व करेगा और यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब कैरीज वन वेजिटेटिव सेल होगी एंड टू मेल गैमेट्स जो बने थे उसमें वो, तो रीचेस दी पोलन ट्यूब टू एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ आते आते मेल गैमेट्स ही बचेंगे, ये वाली जो वेजिटेटिव सेल है वो डीजनरेट हो जाएगी। ये था फर्स्ट पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये आपको लिखना है, पहले स्टिक होगा उसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में अगर कंपेटेबल है तो पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंजाइम क्यूटिनेस है जैसे वो क्यूटीन जो प्रेजेंट होता है स्टिग्मा पे वो डिसॉल्व करेगा और जो मेल गैमेट्स दो और एक वेजिटेटिव सेल अंदर मूव ऑन करेंगे और वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाएगा, इतना लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पोलन ट्यूब मे एंटर इनटू ओव्यूल बाय फॉलोइंग थ्री रूल्स, इसमें थ्री रूल्स है एंट्री के पोलन ट्यूब के। पोरोगेमी, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलेंट, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा माइक्रोपाइलेंट, ये हमारा है चीजल एंड। तो पोरोगेमी वाला रूल कब लगता है, जब वो माइक्रोपाइलेंट से एंट्री करे कौन पोलन ट्यूब, तो लगती है पोरोगेमी। सेकंड इसमें बोला है मीजोगेमी, ये कब होगा, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट से एंटर होगी, यानी कि ये था ना आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट, यहाँ से एंट्री होगी तो मीजोगेमी। थर्ड हमारे पास है चेल्सोगेमी, जब पोलन ट्यूब चेजल एंड से एंटर करेगी तो वो होगी चेल्सोगेमी। तो ये सेकंड पॉइंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के क्वेश्चन में ये पूरी स्टोरी आपको लिखनी है। थर्ड है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, तो द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल ओनली फ्रॉम माइक्रोपाइलेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एंट्री, ये एम्ब्रियो सैक है, चाहे पोलन ट्यूब ऐसे बनो चाहे ऐसे बनो चाहे ऐसे बनो, एंट्री जो है वो यहीं से होगी। पोलन ट्यूब अगर यहाँ से बना है तो भी एंट्री यहीं से होगी, यहाँ से बना है तो भी एंट्री यहीं से होगी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक मींस माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर होंगे irrespective of their पोलन ट्यूब एंट्री। The embryo sac the pollen tube between synergid and the egg cell and enter through one of the synergid through filiform apparatus, तो यहाँ पे ये जो तीन सेल्स थी, तो यहाँ पे फिलिफॉर्म सेल्स थी, यहाँ से जो है वो एंटर करेंगे गैमेट्स दोनों। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, फोर्थ पॉइंट है सिनगेमी या फिर डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन, तीन नाम है इस पॉइंट के। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ये जो हमारा एम्ब्रियो सेल दो सेल थी, ये है हमारी एक्स सेल, ये है 2n, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थी, तो इसमें तो मेल गैमेट सेंटर होंगे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एक्सेल, एक तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा एक्सेल और
male gamete. Fusion. Second, it was first discovered by Strasburger in 1884 that results in formation of zygote. तो इससे क्या बनेगा? Zygote. जो further seed बनाएगा, which is the first cell of sporophyte generation. The fusion of second male gamete with diploid second जो है इन दोनों का fusion होगा secondary cell और male gamete. इससे क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको. ट्रिपल फ्यूजन क्यों? इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. तो ट्रिपल फ्यूजन होगा इट लीड्स टू फ्यूजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये बनाएगा एंडोस्पर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इससे तो बनेगा एंडोस्पर्म, इससे बनेगा जाइगोट. सिंस इसमें दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. सिंगेमी क्या हो रहा है जिसमें जाइगोट बन रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन जो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं. ट्रिपल फ्यूजन मींस सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो ये था स्ट्रक्चर, और ये आपको बनाना है ऐसे, इसके अंदर ऐसे पूरा शो करना है डायग्राम के साथ. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये चारों पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं जैसे मैंने बताया. उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब.